एक्सेंट माइक्रोसेल लिमिटेड, इसका भी आईपीओ आने वाला है 8 दिसंबर को, इसका सब्सक्रिप्शन ओपन होगा। एंड आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या इस पूरे हफ्ते जितने आईपीओ आए हैं लास्ट वीक, उसके बाद क्या अब जो आईपीओ आएंगे उनमें भी जिस तरीके से अभी हमें देखने को मिला है कि आईपीओ किस तरीके से बढ़े हैं, क्या वो सेम चीज़ रिपीट हो सकती है। क्योंकि लास्ट वीक जो हुआ है ना, उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको शायद पता भी ना हो पहले कि आईपीओ क्या होता है, लेकिन वो एकदम से इंटरेस्टेड हो गए। तो सिर्फ आप, अगर आप उनमें से हो तो सिर्फ आप ये आईपीओ है इसलिए इस पर मत कूद पड़ना। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं इस आईपीओ की कुछ डिटेल्स। ये आईपीओ एक बुक बिल्ड इशू है जिसके अंदर कंपनी रेस कर रही है 78.4 करोड़ रुपीस एंड ये कंप्लीटली फ्रेश इशू है, इसमें कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। आईपीओ जैसे मैंने बताया 8 दिसंबर को ओपन होगा, 12 दिसंबर को क्लोज होगा, 13 दिसंबर को इसकी अलॉटमेंट होगी एंड 15 दिसंबर को ये लिस्ट होगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 133 रुपीज से लेकर 140 रुपीज पर शेयर है। अब जैसे क्योंकि जो कंपनी रेस कर रही है अमाउंट वो छोटी अमाउंट है, तो आपने देखा होगा जब भी अमाउंट छोटी होती है तो लॉट साइज बड़ा होता है। सेम इसके केस में है, पर जो शेयर का प्राइस है वो तो 133 रुपीज टू 140 है, लेकिन जो लॉट साइज है वो है 1000 शेयर्स का। तो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 1,40,000 रुपये। तो अब ऑब्वियसली आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये नहीं है, बट आप में से जो गिने चुने लोग जो एक्चुअल में इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए आगे डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एक्सेंट माइक्रोसेल करती क्या है। कंपनी 10 अप्रैल 2012 को इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड कंपनी का मेन काम है हाई क्वालिटी सेल्यूलोज बेस्ड एक्सीपेंट्स बनाना। मैं भी समझाता हूँ एक्सीपेंट्स क्या होता है। एक्सीपेंट्स बनाना बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, फूड्स के लिए, कॉस्मेटिक के लिए और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। अब एक्सीपेंट्स होते हैं कि कोई भी चीज़ अगर मैन्युफैक्चर हो रही है ना, तो लेट्स से कोई दवाई मैन्युफैक्चर हो रही है तो उस दवाई के अंदर क्या पता कॉर्न की ज़रूरत हो, जो भुट्टा होता है, क्या पता वीट की ज़रूरत हो। अब वीट का या कॉर्न का कोई फार्मास्यूटिकल काम नहीं है, कोई उनकी वो दवाई नहीं है, एक तरीके से उस दवाई में उनका कोई ठीक करने का काम नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो बेस होती हैं। आप मतलब बेस इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट आपको आइडिया लग जाएगा कि कुछ भी डेवलप करने के लिए एक बेस चाहिए, तो उस बेस को कहीं ना कहीं हम एक्सीपेंट बोलते हैं। तो ये ऐसी चीज़ हो गई जिसके लिए लाइक इट इज़ नॉट अ वेरी फैशनेबल बिजनेस और वेरी पॉपुलर बिजनेस की ओके एवरीबडी वुड नो अबाउट इट, बट वी कैन से इट्स अ बोरिंग बिजनेस। बट आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो सबसे ज़्यादा कंपनीज प्रॉफिट करती है ना, वो ऐसी ही कंपनी करती है। बाई सेइंग दिस आई डू नॉट मीन कि ओके ये एक्सीपेंट्स के अंदर है तो ये प्रॉफिट करेगी। ये कंपनी की अपनी परफॉर्मेंस है, आपकी अपनी रिसर्च है, लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं ताकि आप और भी ऐसी कंपनीज को ढूंढ पाओ। अब आगे बात करते हैं कि कंपनी की और क्या डिटेल्स है। कंपनी ओवरऑल जो भी बना रही है उसके स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल लेवल के हैं एंड कंपनी के मेन 2 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, एक पिराना रोड अहमदाबाद में और दूसरा दहेज एसईसी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है भरूच में। वहाँ पे इनके 2 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। अब ये जो फैसिलिटीज़ हैं इन्होंने कंपनी को इनेबल करा है कि एक ग्लोबल सेल्स मॉडल बना पाए जिसके अंदर वो इंडिया को सर्व कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ 45 और कंट्रीज़ को सर्व कर रहे हैं, जैसे यूएसए, कनाडा, जर्मनी, यूके, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, नीदरलैंड्स, टर्की, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, आप चेक कर लेना। लेकिन कोई कंपनी अगर इस तरीके से अपने स्टैंडर्ड्स को अच्छे से मेंटेन कर रही है एंड इन बाकी कंपनीज में, बाकी कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट कर पा रही है, सो दैट इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग थिंग। हमें अल्टीमेटली जब भी किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना होता है, व्हाट वी सी कि ओके कंपनी ग्रो कर सकती है या नहीं कर सकती, एज सिंपल एज दैट। अब उसमें हम क्या चीज़ देखते हैं कि कंपनी आज किस तरीके से काम कर रही है। एक यही तो बेसिस है ना, आप कुछ भी प्रिडिक्शन कर लो, लेकिन उसका बेसिस ये है कि हाउ द कंपनी इज डूइंग टुडे। अब टू बी एबल टू एक्सपोर्ट योर गुड्स एंड स्पेशली कंज्यूमेबल गुड्स, आप समझो मैं अगर एक कैमरा एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और अगर वो कैमरा थोड़ा सा लो क्वालिटी का निकलता है तो किसी की लाइफ को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ कि अगर उसकी क्वालिटी हल्की हुई तो किसी एक इंसान की लाइफ को काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है, तो उसके अंदर गवर्नमेंट काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लगाती है, काफ़ी इन्वॉल्व होती है। उस चीज़ के अंदर कोई कंपनी अगर 45 कंट्रीज़ एंड खासकर यूएसए, कनाडा जैसी जो कंट्रीज़ है, जापान जैसी जो कंट्री है, उसके अंदर अगर एक्सपोर्ट कर पा रही है तो क्वालिटी अच्छी होगी ही होगी। सो देयर आर हाई चांसेस कि कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स दे। क्वालिटी अच्छी है, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देगी, ये किसी ने नहीं कहा, मैंने भी नहीं कहा, पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन देयर आर हाई चांसेस। अब ये कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आपको एक इनसे आइडिया लग जाएगा कि ओके कंपनी की आज करंट पोजीशन क्या है एंड ये आपको काफ़ी अच्छा एक आइडिया दे सकते हैं।
अब अगर आपको बाई चांस नहीं पता कि ये कैसे रीच करते हैं, सो जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। अब ओवरऑल में अगर आपको आइडिया दूं तो जैसा मैंने आपको बताया कि AML एक ग्लोबल प्लेयर है, बहुत टाइम से वो काम कर रहा है एंड जो भी इसकी टॉप लाइन्स हैं उनमें एक स्टेडी ग्रोथ हमें देखने को मिली है ओवर द पास्ट ईयर्स। लेकिन जो इसकी बॉटम लाइन्स है उनमें लास्ट फाइनेंशियल ईयर में एकदम से प्रॉफिट बढ़ गया है। तो उसका क्या रीज़न है? क्या IPO आने वाला था इसलिए तो उन्होंने नहीं करा? तो ये कहीं ना कहीं आईब्रोज रेस कर रहा है। बट ओवरऑल जो भी उनकी अभी रिसेंट अर्निंग्स हुई थी उसके बेसिस पर ये IPO का जो प्राइसिंग है वो भी बिल्कुल ऐप्ट लग रही है एंड मार्केट के अंदर एक अच्छा फीडबैक है इस IPO को लेके। तो आई से कि यू शुड अप्लाई फॉर इट। बट अगर आप अप्लाई कर भी रहे हो तो सिर्फ मेरी मत सुनो, अपनी भी रिसर्च करो एंड उसके बेसिस पे आप कोई भी एक्शन लो। सो दैट्स माय टेक ऑन दिस IPO। आई होप आपको ये वीडियो देख के आइडिया लग गया होगा इस IPO के बारे में। कुछ भी डिटेल्स हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे और भी कौन से IPOs आ रहे हैं या ओवरऑल क्या आप स्टॉक मार्केट के बारे में जान सकते हो ताकि आप एक बेटर इन्वेस्टर बन पाओ।